नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ रही है वो आपके मणिबंध पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दो शानदार रेखाएं हैं, केवल दो लकीरें हैं। जीवन में कभी भी ये मत सोचिएगा कि किसी की मेहरबानी से, किसी की दया से या किसी की बहुत बड़ा सपोर्ट हो उससे जीवन में सफलता मिलेगी। आपको केवल और केवल अपने जीवन काल में अपने परिश्रम और अपनी मेहनत से ही श्रेष्ठ सफलता मिलेगी और आप अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से ही श्रेष्ठ सफलता भी अर्जित करेंगे। हालांकि जो 44 ईयर तक का आपका समय है, यहाँ पे जो आपकी हथेली बता रही है उसमें संघर्ष है, संघर्ष रहेगा, लेकिन ये संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखा लेगा। ठीक 45वें वर्ष से निश्चित रूप से इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का जीवन में भोग भी करेंगे। आपकी हथेली की मणिबंध की लकीरें स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रही हैं। जीवन काल के 56 ईयर से थोड़ा अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखेंगे। बुढ़ापे से संबंधित जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं उभर सकती हैं। तो अगर योगा है, प्राणायाम है, जल का सेवन है, ये चीज़ें करते रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक, अब आपने पहला सवाल पूछा है, क्या मेरी भाग्य रेखा हृदय की लकीर में ख़त्म हो रही है? ये आपका पहला सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर है हाँ। क्योंकि आप देखेंगे ये चंद्रमा का क्षेत्र है जो हमारे मन को प्रभावित करता है, मन का कारक है। इस क्षेत्र से निकल करके आपकी रेखा सीधी जा रही है, लेकिन एकाएक हृदय की रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है ना? और इसके परिणाम भी अच्छे नहीं माने गए हैं। जब ये लकीर इस प्रकार से होती है, व्यक्ति कहीं ना कहीं भावनाओं में आके गलत निर्णय जीवन में ले लेता है और उसके कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित करता है और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ऐसे लोगों के कार्यों में अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। तीसरी बात, कार्यों में विलंबता आती है और धन और करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं आ पाता है। जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। हालांकि मैं इसका एक बहुत सुंदर उपाय दूंगा। एक तो मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और दूसरा मैं आपको रात्रि के समय का महालक्ष्मी का एक शानदार उपाय दूंगा। भगवान ने चाहा तो निश्चित तौर पे, अभी तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पे 18 महीने के बाद आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और 45वें वर्ष के आसपास जो भाग्योदय दिखाई दे रहा है उसमें बाधा नहीं आएगी और आपका जीवन कहीं ना कहीं सुटेबल अवस्था में गुजरेगा। दूसरा आप लिखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आप लिखते हैं कि मैंने एक बैंक में 10 साल काम किया है, लेकिन पिछले 2 साल से मेरी नौकरी चली गई है। क्या मुझे बैंक में नौकरी तलाशनी चाहिए या अन्य क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए? यदि हाँ, तो किस क्षेत्र में? सबसे पहले देखें, आपकी ये करियर और धन की रेखा इस तरह से है कि निश्चित ही जो है चीज़ों में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात है, जो ये सूर्य है यहाँ पे एक कट कटाव की स्थिति है।
जब यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्यों में असफल होते हैं, ये इस चीज़ को दिखाता है। अब जो आपने प्रश्न किया है, निश्चित तौर पे अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में भी प्रयास करें, नौकरी तलाश लें, तो आपको जो है उसमें सफलता मिलेगी। उसके अलावा अगर आपका हम बृहस्पति देखें तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, वाणिज्य तो बैंकिंग में आता है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में किसी भी डिपार्टमेंट में आप अगर काम तलाश लें जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको नॉलेज हो, तो इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी धीरे धीरे आनी शुरू होगी। आपने जो है लिखा है, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आप लिखते हैं तलाक का मामला चल रहा है, उसका क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं चीज़ों को थोड़ा विस्तार रूप में बता रहा हूँ और इसमें सभी प्रश्न भी आ जाते हैं। आपकी हथेली अगर हम देखें, यहाँ पे आपकी हथेली में पूरी तरह से जाल बना हुआ है और आपकी जो यूरिन रेखाएं हैं उसको भी जाल दूषित कर रहा है, ठीक है ना। और ये जाल बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला प्रभाव ये मन और मस्तिष्क पे डाल रहा है, कहीं ना कहीं उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहा है, दुविधा दे रहा है और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन कर रहा है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है। जो आप लिखते हैं ना तलाक का मामला, तो यही रिश्तों पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डाल रही है ये नेगेटिव ऊर्जा। और ऐसे में चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, माने आपके बच्चे हों, आपके जो है परिवार हो, या कुटुंब का रिश्ता हो, या प्रोफेशनल रिश्ते हों, या सामाजिक रिश्ते हों, इसमें बहुत बड़ा बिखराव पैदा हो जाता है। व्यक्ति रिश्तों को मैनेज नहीं कर पाता है, चाहे लाख प्रयास कर ले, किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को यश नहीं मिलता है। इन्हीं व्यक्तियों को गलत ठहराया जाता है समाज में। इनके जो विरोधी होते हैं, चाहे इनके लाइफ पार्टनर हो, इनके परिवार के अन्य सदस्य हो, या इनके जो है कलीग हो, वो कितने भी जो है गलत हों, लेकिन फिर भी उन्हें सही ठहराया जाता है, इनको गलत ठहराया जाता है, क्योंकि एक नेगेटिव ऊर्जा इनके अंदर है। वो इनको यश की प्राप्ति नहीं करवाना चाहती है, सुख नहीं मिल पाता है, ठीक। और यही चीज़ आपके अंदर बड़ी मात्रा में है और ये है नेगेटिव ऊर्जा जो रिश्तों पे प्रभाव डालता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देता है और यही चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। चौथा, इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को बीमार करती है, दरिद्रता की ओर ले जाती है। हाथ में पैसा नहीं टिकता है, पैसा आने से पहले ही उसका खर्च आ जाता है। 10 रुपये आने थे, 12 रुपये का खर्चा आ जाता है और 2 रुपये कहीं ना कहीं कर्जा लेना पड़ता है और व्यक्ति कर्जे के चक्कर में डूबता रहता है और परेशान होता रहता है, ठीक ना, चक्की में घूमता रहता है। पांचवा, इसका प्रभाव निश्चित तौर पे आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता का स्तर बहुत नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, आप अपने कार्यों में सफल हो नहीं पा रहे हैं। और जो करियर और धन का मामला है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। और जो आपने लिखा है ना तलाक का मामला चल रहा है, उसका क्या होगा। अगर नेगेटिव ऊर्जा इसी तरह से रही तो ये बहुत लंबा भी खींचेगा, आपको परेशान भी करेगा और कहीं ना कहीं आपके
उसमें मामला आएगा भी नहीं। तो इसके लिए चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा, घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है। अगर आपका इंटेंशन सही होगा, आपका ध्येय सही होगा, तो आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। लेकिन एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको मैं बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ। एक मेडिटेशन है, एक प्राणायाम है और एक प्रकार की जो है मानसिक पूजा है। दूसरा मैं एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ। उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। ये नेगेटिव ऊर्जा आपको छोड़ देगी। ठीक, अब जो है आपका चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण कह रहा हूं। चौथा प्रश्न आप लिखते हैं, दूसरी शादी होगी क्या, और होगी तो सक्सेसफुल रहेगी क्या। दूसरी शादी के योग तो हैं, योग तो बन रहे हैं और ठीक 42वें वर्ष के बाद बन रहे हैं और 45वें वर्ष तक योग बहुत अच्छे बनी हुई हैं। लेकिन ये सफल होगी, इसमें बहुत बड़ा शंका पैदा कर रहा है। सफलता नहीं दिखाई दे रही है जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा है। तो अगर आप इसका उपाय कल से ही शुरू कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आगे लिखते हैं, 7 साल का लड़का है, उसका कैसा लगाव रहेगा मेरा प्रति। अभी तो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव ऊर्जा रही तो लगाव तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर इसको आप ठीक करते हैं तो धीरे धीरे आपका शुक्र इस स्थिति में है कि निश्चित तौर पे जो है आप अगर उसका लालन पालन अच्छे तरीके से करते हैं, उसके साथ व्यवहार एक हिसाब से करते हैं, तो उसका लगाव आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा और बुढ़ापे में बहुत अच्छा सेवा भी वो करेगा। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपके अनुसार चलेंगी। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप दोबारा लिखते हैं। आप लिखते हैं, भाग्य रेखा टर्न होकर गुरु पर्वत पर गई है या हृदय रेखा में समाहित हो गई है। जो आप दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से, ये केवल जो है गुरु पर्वत पे नहीं गई है, गुरु पर्वत से हृदय की लकीर आ रही है। इसका भी मैं आपको वर्णन दे दूंगा आगे। तो गुरु पर्वत पे आपकी जो है भाग्य की लकीर नहीं गई है। गुरु पर्वत पे अगर जाती, इसके परिणाम बहुत ही बेहतरीन होते, शायद आपको तब हाथ दिखाने की आवश्यकता भी नहीं होती। छठवां सवाल आप कह रहे हैं, लिख रहे हैं और बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है आपका छठवां सवाल। आप लिखते हैं, 7 साल पहले घर लिया है लोन पर, उसे रखूं या बेच दूं, उसका लोन बाकी है अभी। देखिएगा, बेच तो सकते हैं आप, उसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन औने पौने दाम की स्थिति बनी रहेगी। जो वास्तविक फायदा होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर अभी आप 18 महीने तक रुक सकते हैं तो थोड़ा सुधार हो जाएगा, चीज़ें अच्छी स्थिति में आएंगी, तब आप बेच सकते हैं। और बेहतरीन समय 2.5 साल के बाद है घर बेचने का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं। बहरहाल देखें तो मैंने आपकी हथेली का जो सवाल थे उनका पूरा विवरण आपको दे दिया है और समझा के दे दिया है, बता दिया है। उम्मीद है आपको ये सवालों के पूरे उत्तर मिल गए होंगे। अब कुछ आपकी हथेलियों पे और चीज़ों की ओर बढ़ते हैं और विश्लेषण भी थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपके मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं वास्तव में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जीवन में कहीं ना कहीं दयालुता भी बनी रहेगी। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है और जो बहुत ज़्यादा खड़ूसपन है, वो आपकी जीवन को प्रभावित नहीं करेगा या छुएगा नहीं व्यक्तित्व को।
मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, सीधी है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष जिसे कहते हैं वो आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में कायरता नहीं रहेगी और इसका लाभ भी आने वाले जीवन में आपको मिलेगा। इन दोनों के बीच में यहाँ बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है, विशेषकर धन के मामले में, और 35वें वर्ष तक इसका प्रभाव रहता है। या तो 35वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन इन 3 चीज़ों में से 1-2 चीज़ जरूर रही होंगी। रिंग फिंगर अगर देखें तो ये इस तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। सूर्य के नैसर्गिक जो गुण हैं उनमें भारी वृद्धि हो रही है। कहीं ना कहीं यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और हमेशा आगे भी बनी रहेगी। यहाँ पे भी हल्का गैप दिख रहा है। ये गैप कह रहा है जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका आपके जीवन पर गहरा और लंबा प्रभाव जरूर पड़ेगा। यहाँ पे अगर दोनों उंगलियां देखें बराबर है और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं, इस समय धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही बना हुआ है। आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त आपके अंदर है, इसका लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा कमी को भी ये बता रहा है। बहरहाल देखें, सभी उंगलियों का जो झुकाव है ये मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। जब जब शनि आपकी हथेली में या कुंडली में कुपित अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी आपकी खुशियों में बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। ये आपकी हथेली की ये उंगलियां, इनका झुकाव और इनका जो है आकार, इन चीज़ों को बता रहा है। अंगूठे की स्थिति अगर हम देखें तो पहला थोड़ा लंबा सा और नुकीला सा दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ जीवन में बहुत ज़्यादा है, आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और कार्य के प्रति कहीं ना कहीं जिद्दपन भी है। ये चीज़ अच्छी दिख रही है। सेकंड पौरवा पहले पौरवे से बहुत ज़्यादा लंबा है। ये थोड़ा सा कुतर्क को जन्म देता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तार्किक होते हैं और ये कहीं ना कहीं कुतर्क को भी जन्म देता है। ठीक है ना। दूसरी बात है, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा होना ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे लोग अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। ठीक है ना। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, जो महिलाएं हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, चाहे वो कार्य करती हैं, अपना लेफ्ट हैंड देखें और जो पुरुष हैं वो राइट हैंड देखें। अगर इस प्रकार का अंगूठा है तो बड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों को निर्णय लेना चाहिए। और ज़्यादातर मामले में 36 वर्ष की आयु या 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। और 36वें वर्ष नहीं हुआ है तो 42वें वर्ष में कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन आपकी हथेली में 45वें वर्ष में है और दोबारा 56वें वर्ष में है तो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी हथेली में यही अंगूठा कुछ विशिष्ट चीज़ को भी बता रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिएगा, थोड़ा समय तो लग रहा है लेकिन 1 2 ये प्रबल हो रही है। ठीक है ना। और इनका प्रबल होने का साथ साथ देखेंगे
चंद्रमा से करियर और धन की रेखा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये एक प्रकार का योग बना रहा है 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय का। और कहीं न कहीं आपको ठीक 45वें वर्ष में अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है। अचानक जीवन में तरक्की की और ये संकेत कर रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है और ये बता रहा है आप जीवन में निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाएगी। इस प्रॉब्लम को भी दिखा रहा है और इससे आपको संभल कर चलना है, ये भी बता रहा है। हाँ, धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है और ठीक 45वें वर्ष से आप व्यवसाय में भी चले जाएंगे। ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं लगेगा, आप व्यवसाय की तरफ निकल जाएंगे और व्यवसाय में, क्योंकि व्यावसायिक चीज़ों को ये दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी दिखा रहा है। तो आपकी हथेली 45वें वर्ष से बहुत लकी हथेली यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी है हृदय की लकीर। अब ये या इन दोनों के बीच में देख रही है देवगुरु बृहस्पति का, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, लेकिन इसके लिए ज़बरदस्त मेहनत भी करेंगे। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक रेखा यहाँ पे मिल रही है, ये विष्णु का तिलक बना रहा है। आपकी जो पंच तत्व हैं, जिन्हें पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट कहते हैं, शरीर की जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। कितनी करेंगे ये आपके समर्पण के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जीवन में कभी भी 2 नंबर का काम आपको सूट नहीं करेगा, उसकी तरफ कभी मत जाइएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा कटी फटी है, तो पेट से ऊपर के जो रोग हैं, हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित और ब्रेन वगैरह से संबंधित, आँखों से संबंधित, ठीक है ना, ऐसे रोगों के प्रति सचेत रहे। छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम कहीं पे आती है तो चीज़ों को इग्नोर ना करें, डॉक्टरी सलाह जरूर लें। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी रहेगी, जीवन में सकारात्मक सोच रहेगी और जो आपका बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा रहेगा। एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे। आपकी जीवन की रेखा भी पूरी तरह से पीछे की ओर आ रही है। जो भी परिवार है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो प्रारंभिक दौर था वो संघर्षमय था, ये दिखा रहा है। अंत में अगर यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से जो है शानदार मछली की स्थिति को ये जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये डमरू की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे इसका मतलब है केतु का प्रभाव पड़ना, और केतु क्या है? मोक्ष है। और इसकी नज़र किसकी तरफ पड़ रही है? गुरु की तरफ। गुरु क्या है? धर्म है। धर्म का अगला स्टेप मुक्ति मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब धर्म से शुरू होता है और अंत में मोक्ष। तो कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और इस प्रकार के कर्म अगर करें इसके अनुसार तो अंत में मुक्ति की प्राप्ति दिखाई दे रही है। और ये डमरू बता रहा है कि अगर जीवन में जब पैसा अच्छा आ जाए 45 के बाद से, अगर आप कोई धर्मशाला या मंदिर का निर्माण करें तो आपका जीवन मानो सफल हो जाएगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है।
यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है, थोड़ा सा जो है इस प्रकार का एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो यात्राओं को बता रहा है कि जीवन में आपको यात्राओं का लाभ मिलेगा। और अपने जीवन में अगर बिजनेस करेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फूड बिजनेस है, सफ़ेद चीज़ों का व्यापार है, दूध का है, पानी का है, ऐसी चीज़ें जो है आपके लिए ज़्यादा मुनाफा वाले रहेंगे। अभी ये लकीर जो दिखाई दे रही है, हथेली में पैसा टिकना मुश्किल होता है इसको देखा जाए तो। इस प्रकार से रेखा है ये जब अच्छी हो जाएगी तभी आपको जीवन में धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी आएगी। शुक्र का प्रोत बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी और आगे शुक्र आपको अच्छे फल देगा। लेकिन निम्न मंगल पे जो रेखा, इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही है, निम्न मंगल दूषित है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहा है, दुविधा की स्थिति क्रिएट कर रहा है और कहीं ना कहीं निर्णय लेने की ताकत को कमज़ोर कर रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, जिसके कारण आपका पराक्रम बना हुआ है। बृहस्पति में बहुत सारी रेखाएं हैं और बृहस्पति अच्छा है, तो जो मैंने क्षेत्र गिनाए हैं उन क्षेत्रों में अच्छा लाभ होगा, ये बता रहा है। धीरे धीरे एक मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण ज़्यादा रहेगा और इसकी नॉलेज भी रहेगी और जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। सूर्य ठीक नहीं है, सूर्य असफलता को दिखा रहा है, सूर्य कर्जा को दिखा रहा है, सूर्य अपयश को दिखा रहा है और सूर्य जो विस्तार होना चाहिए था, जो फैलाव होना चाहिए था, उसमें जो है ज़बरदस्त कमी कर रहा है। यदि जीवन में आपको यश चाहिए, जीवन में धन चाहिए, जीवन में मान प्रतिष्ठा और सम्मान चाहिए और जीवन में आपको जो है अपने कार्यों में बहुत अच्छा विस्तार चाहिए, फैलाव चाहिए और जीवन में अपना वर्चस्व स्थापित करना हो, तो आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो सूर्य आपका प्रबल होगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। अभी बुध हल्का कमज़ोर है, इसको ठीक करें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। चंद्रमा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, इसके शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। धीरे धीरे आपका मन अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और सकारात्मक सोच हावी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।